ओम शांति। आप सभी का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हम आपके ज्ञान, योग, धारणा से संबंधित प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं। और आदरणीय दीदी आज मधुबन में है, लेकिन फिर भी हम उनसे प्रश्नोत्तरी इस प्रकार से करेंगे और जल्दी ही कल सुबह हम आपसे मिलेंगे भी। दीदी, हमारे पास कई प्रश्न आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम भी निकाला इसके लिए। बाबा हमें मुरलियों में बतलाते हैं कि हमें फीलिंग प्रूफ रहना है, और ये बात पता भी है, बाबा ने कुछ समय पहले भी बतलाया था कि फीलिंग फ्लू की तरह है। इस बात का ज्ञान होने के बावजूद भी फीलिंग्स क्यों आ जाती हैं, जैसे सेंसिटिविटी कहें या फीलिंग में व्यक्ति क्यों आ जाता है। ज्यादातर बातों में नहीं आएगा, लेकिन एक दो बातें उसको बुरी लग जाती हैं या वो फीलिंग में आ जाता है। खास करके बीके बाबा के जो बच्चे हैं, उनमें भी ये संस्कार उत्पन्न हो जाता है। इसका मूल कारण क्या है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक है स्वमान की कमी। जब व्यक्ति का स्वमान लो होता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, तो उसको कोई भी बात जल्द से लग जाती है। अगर कोई किसी को इशारे से किसी को और को भी कह रहा होगा ना, तो वो समझेगा कि मुझे कहा जा रहा है। हर चीज को स्वयं के साथ लगा लेना, ये डीप बॉडी कॉन्शियसनेस है। और बॉडी कॉन्शियसनेस तो नुकसान करती ही है। आत्मा कमजोर पड़ती है, फील कर लेती है कोई बात को, कमजोर पड़ती है, तो उससे उसके अन्य जो विशेषताएं हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। तो दो रीजन है, एक है लो सेल्फ एस्टीम और दूसरा रीजन है या ईगो होता है। ये कहावत है, इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो। तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप उसको अपने साथ ऐसा क्यों ले रहे हैं? अच्छा, किसी ने आपको कह दिया कुछ तो आप वो बन गए क्या? आपका अपना स्वमान कहाँ है? बाबा आपको रोज इतने अच्छे ऊंचे स्वमान देता है, वो आपको याद नहीं रहते। और एक मनुष्य आत्मा ने आपको कुछ कह दिया और आप इतने परेशान हो रहे हैं। वो तो मनुष्य आत्मा है, अल्पज्ञ है। बाबा तो त्रिकालदर्शी है, आपकी आदि मध्य अंत को जानते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे स्वमान देते हैं। आप मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, विश्व कल्याणकारी, वो सब बातें कहाँ चली जाती हैं? तो जो स्वमान हमको बाबा ने दिए हैं, हमने उसको अपने साथ लगाया नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। और स्वीकार न करने के कारण हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बनाई। एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरी होती है दूसरों के आधार से मिलने वाली रिस्पेक्ट, जो आपकी अपनी परफॉर्मेंस से, गुणों से वो मिलती है। आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की तो आपको वाहवाह मिली, आप खुश हो गए। कल को आपका भाषण अच्छा नहीं हुआ, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई और किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, तो आप उदास हो गए। तो आपने अपनी खुशी का जो आधार है वो दूसरों के कमेंट्स बना रखे हैं। आपकी अपनी ओरिजिनल स्थिति क्या है?
अगर ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर देती है। अगर हम किसी आत्मा के आधार से अपनी इसको रिस्पेक्ट को बनाते हैं, तो मिली तो बहुत अच्छा, ना मिली तो हम बिल्कुल उदास, ये कौन सा ज्ञान है। तो बिल्कुल ही जाकर के हम जीरो पर आ जाते हैं, अंदर खालीपन महसूस होता है। फिर हम कहते हैं मेरे को खोखलापन लग रहा है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने दूसरों को आधार बना रखा। जबकि बाबा कहता है कि तुमको दूसरों को आधार नहीं बनाना है, तुम मेरे बच्चे हो और माला का लास्ट मणका भी मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। तो अपनी वैल्यू को तो हम अपने हाथों से खो रहे हैं ना। तो एक तो ये बात है। दूसरा, अगर आपको अहंकार है किसी चीज का और आपकी वो चीज मान लीजिए कभी नहीं हो पाई, आपका अहम की पूर्ति नहीं हुई, किसी ने आपकी अहम को चैलेंज कर दिया, किसी ने आपको रिटेलिएट कर दिया, तो भी आप परेशान हो जाते हैं, आपको फील हो जाता है, लग जाता है। और मैं इतना ऐसा, और ये क्या है, ये छोटी सी आत्मा आकर के मेरे लिए इतना ऐसे कर रही है। अरे हमारे शास्त्रों में है, पोएट्स ने कहा है कि विष्णु का क्या घटा अगर भृगु ने उनको लात मार दी, उनका तो कुछ नहीं घटता है। आप हैं, आप अपने आप को नीचे के लेवल पर क्यों ले आते हैं? आप उनके साथ कंपैरिजन में क्यों आ जाते हैं? आप हैं। अच्छा, मान लो कुछ ऐसी बात हो गई तो क्या हो गया? आपका तो कुछ नहीं घटा ना। घटा तो लोग कहेंगे, तो उसको कहेंगे, दूसरी आत्मा को। आप रहेंगे। तो अहम, अहम ये बहुत खतरनाक चीज है। जहां अहंकार होता है वो पूरा नहीं होता, तो फीलिंग आगे रास्ता और लेती है, जिसका नाम है डिप्रेशन। दीदी हमारा जो अगला क्वेश्चन एक है वो डिप्रेशन के ऊपर है। अगर डिप्रेशन में जाते हैं तो डिप्रेशन से और अगला कदम है जो कि मैं बोलना नहीं चाहती। इसलिए हमें ज्ञान के पट्टे के आधार पर चलना है, दीदी। चलना है जी दीदी, ऐसे ही और कनेक्टेड एक। शक्ति पैदा करनी। हमारा ज्ञान क्या है? रोज दिन ये बातें तो आएंगी हमारे सामने, रोज दिन आएंगी। तो आपने ज्ञान योग क्या किया? जी दीदी, इसी से ही कनेक्टेड एक और प्रश्न है जो हमारे पास आया था पहले, कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे जेलसी का प्रॉब्लम है, यही कारण है मेरे डिप्रेशन का। मैं अपने आसपास के लोगों को सफल होते देख बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ, उसकी सक्सेस सुन के, देख के ही डिप्रेशन का अटैक आ जाता है। मेरा हेल्प करे, और वो बीके है, वो कहते हैं मैं बीके भी हूँ। तो ये भी लिखा है उन्होंने। तो इनको जैसे दूसरे की कोई अच्छी बात देखी, तो जैसे आप स्पष्ट, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को तो पहचाना है, तो इनको आप क्या सुझाव देंगे? ऐसा है कि ये जो जेलेसी है, ये अपनी बहुत डीप डाउन अपने आप को सदा आगे रखने का जो होता है ना, कि मेरा नाम हो, मेरा शान हो, मेरा ये हो, वो नहीं होती है। कोई दूसरा बेटर ऑफ कर लेता है तो परेशानी होनी शुरू हो जाती है। अब ईर्ष्या का जो कारण है वो है आपकी अपनी योग्यताओं में विश्वास की कमी। देखिए,
ये दुनिया का असूल है। आप कुछ करेंगे, दूसरा आपको देख करके थोड़ा सा और ज्यादा करेगा, और ज्यादा करेगा। हमें उस कंपटीशन पर नहीं आना चाहिए। जो मैं एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, यदि आप उसके कंपटीशन में आएंगे, क्योंकि देखिए, आप हैं, दादी जानकी कहा करते थे, दादी जानकी जयंती नहीं हो सकती और जयंती दादी जानकी नहीं हो सकती। हर एक का पार्ट अपना अपना है, अलग अलग पार्ट है। मैं चाहूं कि मैं उसके जैसा भाषण करूं, वो नहीं हो सकता। मैं कॉपी करूं तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर जाएगी, तो मेरे को जेलसी होगी फिर से। क्यों नहीं? जो बाबा ने मेरे अंदर विशेषता और योग्यता भरी है, मैं रास्ता चेंज करूं, कोई दूसरी क्वालिटी को मैं एक्सप्रेस करना शुरू करूं, कोई दूसरी चीज में मैं एक्सेल कर सकती हूँ। जरूरी है उसी में मेरे को लगना है? मैं क्यों नेगेटिव एनर्जी को यूज करके उसके कंपटीशन में आऊं? मेरा जिंदगी का एक असूल रहा है कि अगर कोई ना तो कंपटीशन किसी से करो। कंपटीशन ऐसी चीज है जो आपको सदा टेंशन में रखेगा। आप कंपटीशन में नहीं, आप यूनिकनेस में विश्वास करिए, इनोवेशन में विश्वास करिए, क्रिएटिविटी में विश्वास करिए। रास्ता बदल लीजिए, रास्ता बदल लीजिए। वो अपना पार्ट प्ले करे, आप अपना पार्ट प्ले करो, तो आपको वो संतोष मिलेगा। जो अभी आपको लगता है मेरे अंदर कुछ पावर नहीं, जीरो पर ऐसा महसूस करते हैं, वो सब आपका खत्म होगा एंड यू विल फील बेटर ऑफ। आप आपके अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन आएगा। अब कई बार मेरे साथ बहनें रहती हैं, मैंने कहा दीदी हमने ये किया तो उन्होंने ये कर लिया, हमने ये किया तो उन्होंने ऐसा कर। तो मैं कहती तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। आपके चीज को अगर कोई नकल करके कर रहा है तो अच्छी बात है ना। आपको बाबा और नई चीज सुझाएगा, नई इनोवेशन करने का आपको मौका दे रहा है। आप अपनी उस इन्वेंटिव कैपेसिटी को यूज करो, क्रिएटिविटी को यूज करो, कंपटीशन में मत आओ। ये एक उससे नेचुरल है कि देखिए, मैं हर संसार की सबसे बढ़िया ब्रेन तो नहीं हूँ, नंबर वन ब्रेन तो नहीं हूँ, नंबर वन क्वालिटी की एक्टर तो नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरी यूनिकनेस अपनी है। तो अपनी यूनिकनेस में विश्वास रखिए। आप जब यूनिकनेस में अपने विश्वास रखेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। यानी सबसे पहले तो अपनी जो यूनिक क्वालिटी है, वो गुण है, जो भी विशेषता है, उसको पहचाने और उसको प्रयोग में लाएं। उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी, ना कि हम दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे ने क्या किया, उसमें हम डिटेल में जाकर अपना कंपैरिजन करेंगे। उससे उसकी जगह हम अपनी विशेषताओं को पहले पहचाने और फिर उन्हें प्रयोग में लेकर आए। दीदी, हमारे पास एक और प्रश्न है जिसको हम लेते हैं, और ये पूछ रहे हैं कि आत्मा किन किन परिस्थितियों में शरीर को छोड़ती है? क्या ये सदैव ड्रामा अनुसार ही होता है? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती है? क्या ये सूक्ष्म वतन में विश्राम करती है अथवा अपने अलग पाठ के लिए नए शरीर में प्रवेश करती है या इंतजार करती है? देखिए, हर आत्मा, हर एक्शन, जो कुछ चल रहा है वो सब ड्रामा अनुसार चल रहा है। उस प्रिंसिपल को तो हमने स्वीकार करना है, वो अकाट्य है। बाकी आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा, जरूरी नहीं है कि सब तुरंत सूक्ष्म वतन चली जाए। अगर उनकी कोई मोह ममता और हिसाब किताब आदि रहे हुए होते हैं तो थोड़ा बहुत वो इधर उधर
जाती आती भी है, भटकती है। परंतु वे आत्माएं जो अपना हिसाब किताब पूरा कर चुकी होती हैं इस जन्म का और नेचुरल वे में शरीर छोड़ती हैं, तो वे हो सकता है दूसरा जन्म दोबारा ले लें, वो दूसरे जन्म में तुरंत जा सकती हैं। अगर उनकी बॉडी रेडी है तो दूसरे जन्म में जा सकती हैं। बाकी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माओं की इच्छा होती है कि हमें सूक्ष्म वतन का अनुभव हो। तो मीठे बाबा ब्राह्मणों की इस ख्वाहिश को पूरा करते हैं और उनको कुछ समय वतन में रखते हैं। और जब वे आत्माएं संतुष्ट होती हैं तो आखिर तो बाबा सबको नए जन्म में भेजते ही हैं हिसाब किताब क्लियर करने, क्योंकि वतन में बाबा किसी को भी रखता नहीं। पाठ आत्माओं का इस धरती पर है जाती। तो कोई आत्माएं जैसे एक्सीडेंट हो गया, अचानक डेथ हो गई, अब उस समय तो शरीर तैयार नहीं है, परंतु ये एक्सीडेंट ड्रामा में था, हो गया, तो आत्माएं थोड़ा समय इधर उधर रहेंगी। उसके पश्चात जो है, तभी बाबा ने हम बच्चों को कहा हुआ है कि बच्चे आप बहुत योग युक्त रहो, बहुत ही अपने ऊपर अटेंशन दो। अगर देह अभिमान में रहेंगे और अगर हम आत्माएं उसमें रहेंगी, बॉडी कॉन्शियसनेस की स्टेज में रहेंगी, फीलिंग में, ईर्ष्याओं में, नेगेटिविटी में, इन चीजों में रहेंगी, तो ये आत्माएं आपके अंदर घुस जाएंगी फिर। रियली क्योंकि ये वैसे वाइब्रेशन उनको मिलेंगे ना, वैसे वाइब्रेशन मिलेंगे तो घुस जाएंगे। इसलिए उनको तो मकान चाहिए होता है ना, तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को बहुत योग युक्त रखना है, बॉडी कॉन्शियसनेस से परे। दीदी आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी बताई कि अगर किस जो हम नेगेटिव फीलिंग्स विल अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जीज, इसका मतलब ये है। बिल्कुल। और जो देही अभिमानी योग युक्त रहेगा तो वो ऐसी एनर्जीज, ऐसी जो आत्माएं हैं उनसे वो जो आत्माएं अपने आप को प्योर बनाने के लक्ष्य से रहती हैं, जो आत्माएं अपने आप को अटेंशन रखती हैं, योग युक्त रहती हैं, तो आत्माएं वो बची रहती। तो आपने एक बहुत बड़ा चैप्टर खोल दिया कि किस तरीके से कई कई चीजें हो सकती हैं। एक और क्वेश्चन आ सकता है मन में कि ड्रामा में अगर एक्सीडेंट था तो फिर शरीर का निर्माण भी हो सकता है कहीं हो, अगर उसका जरूरी नहीं होता, हो सकता है, हम तो नहीं कह सकते, जान सकते, हो सकता है शरीर का निर्माण भी हो सकता है ना भी हो, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है। एन मास जो डेथ होती है तो उसमें तो फिर इतने तैयार हो सब लगता तो नहीं है, बाबा तो यही कहते हैं। परंतु अगर कोई आत्मा का ऐसा है तो पार्ट तैयार है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस लॉजिक में हमको ज्यादा जाना नहीं चाहिए। राइट। सो दीदी आपने कहा इसमें जाना नहीं है, तो अभी इसको किस प्रकार से हम लें, क्योंकि ये फैक्ट भी है शरीर कभी भी हमें छोड़ना है, और जिस प्रकार से किसी की आत्मा ने फॉर एग्जाम्पल किसी के संबंधी ने या कुछ ऐसे प्रकार से शरीर छोड़ा होगा, तो उसके लिए भी हम क्या योगदान दे सकते हैं? हमें बाबा को याद करना है, क्योंकि शिव बाबा के पास ही उस आत्मा का सारा हिसाब किताब आदि है, हमारे पास तो नहीं है। तो हम शिव बाबा को याद करेंगे और शिव बाबा हमारे वाइब्रेशन उस आत्मा को पहुंचाएंगे। जी। दीदी एक और प्रश्न है हमारे पास
ये ज्ञान में चलते हैं, लेकिन इनके घर पे और कोई ज्ञान में नहीं चलता और इनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती। ये भाई हैं और ये शायद अपने घर से दूर कार्य के लिए कहीं पे काम करने के लिए अलग रहते हैं और वहां अपने भोजन अपने हाथ से बनाते हैं, खाते हैं। लेकिन वो कहते हैं जब मैं घर पर जाता हूँ, परिवार में जाता हूँ, तो वहां का वातावरण, खान पान मेरी स्थिति को खराब कर देता है। मेरा योग नहीं लगता और मुरली भी सुनने में मुझे रस नहीं आता। तो जब अलग होते हैं, जब अपने सर्विस पर आते हैं तो खुद ही अकेले रहते हैं, तो भोजन भी बनाते हैं, योग भी बहुत अच्छा लगता है। और मुरली वो मोबाइल से सुनते हैं क्योंकि शायद वो सुबह ऑनलाइन सुनते हैं। तो इस प्रकार से इसका थोड़ा वो स्पष्टीकरण चाहते हैं कि इस ज्ञान में चलूं ना चलूं, किस तरीके से आगे बढ़ूं, क्या करूं। देखिए, ये कच्ची अवस्था है जो ये बता रहे हैं। जबकि आप अकेले रहते हैं और इतनी आपको मार्जिन है, तो मेरी डे टू डे बेसिस पे तो अर्निंग नहीं है ना, जमा होती है ना। सवेरे मैंने मुरली पढ़ी, शाम को खत्म हो गई, उसकी एनर्जी चली गई, ये तो नहीं होता है। उससे हम शक्ति जमा करते हैं, उससे हम अपने अंदर में बल भरते हैं। तो बल और शक्ति जो हम भरते हैं वो किस समय के लिए है? विकट परिस्थितियों के लिए है ना। तो जब आप घर जाते हैं तो भी अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप वहां पर भी अपने हाथ से सब कुछ कर सकते हैं। और वो बाबा शक्ति देता है, बल देता है। जो आत्माएं अपने नियमों पे चलना चाहती हैं तो बाबा उनको शक्ति देता है। तो ये आपके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है। ये अवस्था क्या हुई कि हम अकेले रहे तो अच्छे हैं और घर वालों के बीच में गए तो खराब। वो कमल का फूल कीचड़ में रहता है, वो किसका मिसाल है? हमारा ही तो मिसाल है ना। तो कहाँ पर भी हो, हम हैं। हमें अपनी अवस्था को स्ट्रांग, पक्का बनाना। यानी खुद मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि वही टेस्ट पेपर्स हैं, वही अकाउंट्स हैं जिन्हें काटना है, चुकतू करना है। एक और प्रश्न है हमारे पास दीदी। कुछ समय पहले बाबा ने मुरली में कहा है कि ऊंचे ते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है। तो बाबा ने पहले लक्ष्मी नारायण को स्थूल वतन में ऊंचा बोला, या फिर जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा या जगत अम्बा जगत पिता बड़े होने चाहिए स्थूल के, या लक्ष्मी नारायण स्थूल वतन में बड़े होंगे। ये बाबा एक साइकिल के रूप से बता रहे हैं। श्री बाबा वतनवासी, परमधाम निवासी, उसके बाद सूक्ष्म वतन ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके बाद जो स्वर्ग की सृष्टि है, जो पहला युग कहलाता है, संगम पांचवा युग कहलाता है, पहला युग नहीं। तो जो पहला युग कहलाता है वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण, और पांचवें युग में ब्रह्मा सरस्वती और जगदम्बा। जी। बाबा कहते हैं मुरली में कि ये ज्ञान अविनाशी है। तो संगम युग में तो ये अविनाशी है ही, तो सतयुग त्रेता में हमें ये ज्ञान याद रहता है? अगर अविनाशी है तो ज्ञान रहना चाहिए आत्मा के अंदर, उसका बीज। ये बात हमको समझनी चाहिए। एक ज्ञान के रूप से है, थियोरी के रूप से, फिर वहां पर वो एसेंस के रूप से है, सार के रूप से। सार के रूप से ये ज्ञान नहीं है 5000 वर्ष का कल्प है या नहीं। सार के रूप में है एसेंसफुल, अर्थात ड्रामा की हर बात को हम लोग देखते करते साकी दृष्टा से अपना पार्ट प्ले करते हैं, सुख दुख से न्यारे रह करके पार्ट प्ले करते हैं। ये सब चीजें जो ज्ञान का क्या कहें हम, एसेंस है। देही अभिमानी स्थिति, हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा लेकिन देही अभिमानी स्थिति तो होगी। तो वो चीजें जो हैं वो वहां पर है।
जी। अ, दीदी हमने पहले भी शायद ये क्वेश्चन ऐसा लिया है, हमारे पास ये फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आया है कि आत्मा को नहीं समझ पाते, आत्मा क्या है? और मन, बुद्धि, संस्कार क्या जैसे कहते हैं ना, जब चित्र जो बना है मन, बुद्धि, संस्कार इज इक्वल टू आत्मा, तो मन, बुद्धि, संस्कार और आत्मा, तो उसको अगर आप डिफाइन करें कि आत्मा क्या है और मन, बुद्धि, संस्कार अलग है या निर्मित हो रही है, मन, बुद्धि, संस्कार इज इक्वल टू आत्मा, थोड़ा सा आप अपने शब्दों में आत्मा का परिचय दें। देखिए, आत्मा जो आप चित्र में देखते हैं वो समझाने के लिए, आपको स्पष्ट रूप से बताने के लिए, आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योतिर्मय बिंदु है और मन बुद्धि संस्कार सहित है। मन अलग नहीं है, बुद्धि अलग नहीं है, संस्कार अलग नहीं है। कोई बाहर पड़े या उनको जोड़ करके आत्मा बना दी, ऐसा नहीं है। आत्मा जब सोचती है, विचार करती है तो मन है। आत्मा जब निर्णय लेती है तो बुद्धि है, और जो कर्म का जो प्रभाव है उसमें दिखता है वो संस्कार है। तो ये कोई अलग नहीं है। इसलिए जैसे फूल होता है, फूल होता है, आप फूल तब कहते हैं जब उसमें पंखुड़ियां हैं, वृंत है, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, मकरंद है, तब आप उसको फूल कहते हैं ना। आप पंखुड़ियों को अलग कर लीजिए, सेपल्स को अलग कर लीजिए, मकरंद को अलग कर दीजिए, तो आप उसको फूल तो नहीं कहेंगे ना, अलग अलग कहेंगे ना। ऐसे ही आत्मा इन सबके सहित है। अगर आप इनको अलग कर देते हैं तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त होता है। इन सबके सहित है, मन बुद्धि संस्कार सहित है, अलग नहीं है। कुछ लोग अलग मानते हैं दुनिया में, लेकिन बाबा ने बताया वो अलग नहीं है, मन बुद्धि संस्कार से। तो अगर हम इसको एक फंक्शन की तरह ले लें, जैसे हम फैकल्टी, इट्स लाइक अ फंक्शन टू थिंक, the function to decide, and the function that the impressions are on, the collection of the memories or the sanskars. तो अगर हम उसको एक उस प्रकार से लें जो डिफरेंट डिफरेंट वो फंक्शंस आत्मा कर रही है, या मैं आत्मा जो सोच रही हूँ तो वो मन का जो रोल प्ले कर रही है, उसके बाद बुद्धि, यानी तीनों एक फैकल्टीज के रूप में, एक फंक्शंस के रूप में हम इसको अगर समझे तो क्या वो सही होगा? इनको फंक्शंस के रूप से आप सब मन को कहें तो वो आत्मा नहीं, उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार तीनों साइमल्टेनियसली ही काम करते हैं। राइट। हाँ जी, यानी तीनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं और ये आत्मा का एक फैकल्टीज हैं, लेकिन आत्मा जो है वो मूल रूप से आत्मा है और इसके ये तीन फैकल्टीज हैं। they are not watertight compartments. करेक्ट जी। दीदी अभी हम, ऐसा लग रहा है थोड़ा समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम अपना आज का आखिरी प्रश्न ही आपसे पूछ लेते हैं। आज की मुरली के आधार से जो बाबा ने हमें तपस्या की भिन्न भिन्न परिभाषाएं बतलाई हैं, नाचना, गाना, इस प्रकार से खुशी को बांटना, तो आज के इस हफ्ते के लिए आप हमें क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि हम किस प्रकार से अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन दें, किस प्रकार से हम और आगे बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर? बाबा ने आज जो तपस्या की परिभाषाएं बताई हैं, उन परिभाषाओं का ही अनुभव करें। जिसको बाबा ने कहा राजा, तब से राज। फिर बाबा ने कहा मौज मनाना, फिर बाबा ने कहा खुशी, फिर बाबा ने कहा नाचना और गाना। ये सब हम अनुभव करें। तपस्या को हम इजी बनाए, तपस्या को हम डिफिकल्ट चीज ना बनाए। जी, थैंक यू वेरी मच दीदी, आपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और भी प्रश्न है हमारे पास, वो हम अगले सप्ताह लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। और अगर आपके अंदर भी कोई भी प्रश्न है जो आप यहाँ इस मंच से पूछना चाहते हैं, तो उसका रिटन मैसेज
या व्हाट्सएप मैसेज हमें 8826599309 पर आप भेज सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।